हेलो दोस्तों, आपका बालाजी एजुकेशन 101 पर आपका स्वागत है। एसएससी जीडी कांस्टेबल के 29 फरवरी के चारों शिफ्टों का एनालिसिस हम इस वीडियो में कर रहे हैं। पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट, तीसरी शिफ्ट और चौथी शिफ्ट का। जिन लोगों का पेपर अभी तक नहीं हुआ है उनके लिए यह रामबाण है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब हम आपको वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, जिस पर आपका सही आंसर था 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था 2002 से 2007 तक था। फिर था आपका क्वेश्चन जनगणना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जिस पर आपका सही आंसर था जनगणना है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, कहता है कि 1881 की जनगणना किसकी अध्यक्षता में की गई थी, जिस पर आपका सही आंसर है श्री डब्ल्यू प्लाइडन की अध्यक्षता में की गई थी। और किन के समय पर की गई थी? लॉर्ड रिपन के समय पर की गई थी 1881 की जनगणना। फिर आता है आपका क्वेश्चन, भारत में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के अध्यक्ष कौन हैं, जिस पर आपका सही आंसर था सुरेश एन पटेल हैं जो सतर्कता आयुक्त के अध्यक्ष हैं। कत्थक सम्राट किसे कहा जाता है, जिस पर आपका सही आंसर था बिरजू महाराज को कत्थक सम्राट कहा जाता है। फिर था आपका क्वेश्चन, कन के रेले का संबंध किस नृत्य से है, जिस पर आपका सही आंसर है कन के रेले का संबंध है जो मोहिनी अट्टम से है। और मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? यह केरल राज्य का लोक नृत्य है। फिर आता है कि भारत को राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में कहा गया, जिस पर आपका सही आंसर है अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया। फिर आता है आपका क्वेश्चन, कहता है कि गजानन का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है, जिस पर आपका सही आंसर था विनायक, विघ्नहर्ता, गणपति। गजानन है जो गजानन का पर्यायवाची शब्द हैं। फिर था आपका क्वेश्चन, फुटबॉल खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, जिस पर आपका सही आंसर था फुटबॉल खेल में 7 खिलाड़ी होते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ था, जिस पर आपका सही आंसर था बर्मिंघम इंग्लैंड में राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन हुआ था। फिर आता है आपका क्वेश्चन, सुल्तान जोहर कप 2023 को किस देश ने जीता, जिस पर आपका सही आंसर था जर्मनी ने सुल्तान जोहर कप को जीता था। ये किस खेल से संबंधित है? ये हॉकी खेल से संबंधित है, सुल्तान जोहर कप। फिर आता है आपका क्वेश्चन, समुद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान संधि विग्रह किसे कहा जाता था, जिस पर आपका सही आंसर था युद्ध और शांति मंत्री को समुद्रगुप्त के शासन के दौरान संधि विग्रह कहा जाता था। फिर आता है आपका क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किसने की, जिस पर आपका सही आंसर था एस स्वामीनाथन ने भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की थी। फिर आता है आपका क्वेश्चन, पंडित रविशंकर का संबंध किससे है, जिस पर आपका सही आंसर था पंडित रविशंकर संबंध है जो सितार से है। फुटबॉल खेल का समय कितना होता है, जिस पर आपका सही आंसर था 4 मिनट है जो फुटबॉल खेल का समय होता है। फिर था आपका अगला क्वेश्चन, फुटबॉल खेल का समय कितना होता है, जिस पर आपका सही आंसर है फुटबॉल खेल का समय है जो 4 मिनट होता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, 6वीं पंचवर्षीय योजना इनमें से किसको 6वीं पंचवर्षीय योजना में किसको महत्वपूर्ण भूमिका दी गई, जिस पर आपका सही आंसर था यह योजना इनपुट आउटपुट मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य लक्ष्य गरीबी निवारण, आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय था 6वीं पंचवर्षीय योजना पर। फिर आता है आपका क्वेश्चन, कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है, जिस पर आपका सही आंसर है 2011 की जनगणना के अनुसार महिला की साक्षरता दर 65.46% है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, कहता है कि इनमें से कौन सा गुजरात राज्य का उत्सव है, जिस पर आपका सही आंसर था मुडेरा है नृत्य है जो गुजरात राज्य का एक उत्सव नृत्य है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, अमृत दीवान कप का संबंध किस खेल से है, जिस पर आपका सही आंसर था अमृत दीवान कप का संबंध बैडमिंटन खेल से है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, कहता है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, जिस पर आपका सही आंसर है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध है जो शहनाई वाद से है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है। कह रहा है कि 2023 में दिल्ली में महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण किसने किया था, जिस पर आपका सही आंसर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने
दिल्ली में महात्मा गांधी मूर्ति का अनावरण किया था। फिर आता है आपका क्वेश्चन, कहता है कि बिहू का संबंध भारत के किस खेल से है, जिस पर आपका सही आंसर था बिहू नृत्य का संबंध है जो असम राज्य से है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, कहता है कि अक्खम लक्ष्मी देवी का संबंध किस नृत्य से है, जिस पर आपका सही आंसर है मणिपुरी नृत्य से अक्खम लक्ष्मी देवी का संबंध है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, जिस पर आपका सही आंसर है आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग होते हैं तथा 7 आवर्त होते हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, जिस पर आपका सही आंसर है कथक है जो उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, आमर्स एक्ट को कब पारित किया गया था, जिस पर आपका सही आंसर है आमर्स एक्ट को 1878 ईस्वी में पारित किया गया था। प्रत्येक वर्ष सुल्तान अजमल शाह कप कहाँ पर आयोजित किया जाता है, जिस पर आपका सही आंसर है प्रत्येक वर्ष सुल्तान अजमल शाह कप है जो मलेशिया में आयोजित किया जाता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं, जिस पर आपका सही आंसर है भारतीय संसद में 2 सदन होते हैं, एक है लोकसभा दूसरी है राज्यसभा सदन होते हैं। ठीक है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, 2022 में किसने नई राजनीति पार्टी बनाई थी, जिस पर आपका सही आंसर है गुलाम नबी आज़ाद ने 2022 में नई राजनीति पार्टी बनाई थी, डेमोक्रेटिक आज़ादी पार्टी। फिर आता है आपका क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, जिस पर आपका सही आंसर है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1965 से 1968 ईस्वी में हुई थी। फिर आता है आपका क्वेश्चन, 2021 में गीता प्रेस गोरखपुर को किस मंत्रालय ने पुरस्कार दिया, जिस पर आपका सही आंसर है 2021 में गीता प्रेस गोरखपुर ने संस्कृत मंत्रालय को पुरस्कार दिया था। फिर आता है आपका क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार ईसाई धर्म की जनसंख्या का कुल प्रतिशत कितना था, जिस पर आपका सही आंसर है 2.3% है जो 2011 की जनगणना के अनुसार ईसाई धर्म की जनसंख्या का कुल प्रतिशत था। फिर आता है आपका क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी संख्या कितनी थी, जिस पर आपका सही आंसर है 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या 31.2% थी। फिर आता है आपका क्वेश्चन, अपर्णा पोपट का संबंध किस खेल से है, जिस पर आपका सही आंसर है अपर्णा पोपट का संबंध है जो बैडमिंटन खेल से है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, अक्षगान का संबंध किस राज्य से है, जिस पर आपका सही आंसर था अक्षगान का जो संबंध है वह कर्नाटक राज्य से है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, वर्तमान में RAW का प्रमुख कौन है, जिस पर आपका सही आंसर है वर्तमान में RAW का प्रमुख रवि सिन्हा है जो RAW का प्रमुख है। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आगे वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो इम्पोर्टेंट तो होंगे ही। कलाम मंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा का संबंध किस नृत्य से है, जिस पर आपका सही आंसर है कलाम मंडल कल्याणी कुट्टी अम्मा का संबंध मोहिनी अट्टम से है। जो मोहिनी अट्टम है वो किस राज्य का लोक नृत्य है, वह केरल राज्य का लोक नृत्य है। ठीक है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, 2022 का फीफा विश्व कप कहाँ पर आयोजित हुआ था, जिस पर आपका सही आंसर है 2022 का फीफा कप है जो कतर के दोहा में आयोजित हुआ था। फिर आता है आपका क्वेश्चन, 2022 में T20 विश्व कप की मेज़बानी किसने की थी, जिस पर आपका सही आंसर है 2022 में T20 विश्व कप की मेज़बानी है जो ऑस्ट्रेलिया ने की थी। फिर आता है आपका क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन हैं, जिस पर आपका सही आंसर है अली बंधु हैं जो खिलाफत आंदोलन से संबंधित व्यक्ति हैं, शौकत अली और मोहम्मद अली। फिर आता है आपका क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, जिस पर आपका सही आंसर है प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कार्यकाल है 1951 से 1956 ईस्वी था। फिर आता है आपका क्वेश्चन, CO2 का दूसरा नाम क्या होता है, जिस पर आपका सही आंसर था CO2 का दूसरा नाम है जो शुष्क बर्फ़ ड्राई आइस होता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है, जिस पर आपका सही आंसर है मौलिक अधिकार भारतीय संविधान है जो भाग नंबर 3 पर हैं और अनुच्छेद 12 से 35 तक के बारे में बताते हैं मौलिक अधिकार। फिर आता है आपका क्वेश्चन,
राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत विधानमंडल को संबोधित करते हैं, जिस पर आपका सही आंसर है अनुच्छेद 175 के तहत राज्यपाल विधानमंडल को संबोधित करते हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, 2023 में जनार्दन प्रसाद किसके अध्यक्ष बने, जिस पर आपका सही आंसर है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने। कौन? जनार्दन प्रसाद। फिर आता है आपका क्वेश्चन, रिक्त का विलोम शब्द क्या होता है, जिस पर आपका सही आंसर है रिक्त का विलोम शब्द है पूर्ण होता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पत्थर का पर्यायवाची शब्द है, जिस पर आपका सही आंसर है पहान, पाषाण, उपल है जो पत्थर का पर्यायवाची शब्द है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, जानने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है, जिस पर आपका सही आंसर है जिज्ञासा है जो जानने की इच्छा वाक्यांश का एक शब्द होता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, जिस पर आपका सही आंसर है स्वावलंबी होना, आत्मनिर्भर बनना, सफल होना आदि, यह सभी अपने पैरों पर खड़ा होने का मुहावरा अर्थ होता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, ग्रह उल्टा चलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, जिस पर आपका सही आंसर है ग्रह उल्टा चलना मुहावरे का अर्थ होता है बुरा वक्त चलना। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, कंटक फल का तद्भव रूप क्या होता है, जिस पर आपका सही आंसर है कंटक फल का जो तद्भव रूप है वह कटहल होता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत के किस प्रधानमंत्री को लंदन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया था, जिस पर आपका सही आंसर है डॉक्टर मनमोहन सिंह को लंदन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया था। फिर आता है आपका क्वेश्चन, प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में है, जिस पर आपका सही आंसर है अनुच्छेद 19 के खंड पहले के उपखंड ए पर है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है, जिस पर आपका सही आंसर है सुप्रीम कोर्ट है जो अनुच्छेद 32 के तहत रिट को जारी करता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, जिस पर आपका सही आंसर है लता मंगेशकर एवं भूपेन हजारिका को लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया था। फिर आता है आपका क्वेश्चन, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था, जिस पर आपका सही आंसर है 326 BC पर सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। फिर आता है आपका क्वेश्चन, FICC की स्थापना कब हुई थी, जिस पर आपका सही आंसर है 1927 ईस्वी में FICC की स्थापना हुई थी। फिर आता है आपका क्वेश्चन, इनमें से कौन से नृत्य ओडिसी से संबंधित हैं, जिस पर आपका सही आंसर है माधवी, मुग्दल, गर्ल मंगलाचरण, बिट्टू पालवी, केलुचरण महापात्र, ये सभी उड़ीसी नृत्य से संबंधित हैं। और उड़ीसी से मतलब किस राज्य का लोक नृत्य है, यह उड़ीसा राज्य का लोक नृत्य है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, पूर्व उत्तर भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर किसका है, जिस पर आपका सही आंसर है पूर्व उत्तर भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर है जो मिजोरम की है 19.37%। फिर आता है आपका क्वेश्चन, ओ सुबरी त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, जिस पर आपका सही आंसर है ओ सुबरी त्यौहार है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मनाया जाता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, नवरोज कौर का संबंध किस खेल से है, जिस पर आपका सही आंसर है नवरोज कौर का संबंध है जो हॉकी खेल से संबंधित है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, परिवहन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिस पर आपका सही आंसर है परिवहन है जो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, नज़रअंदाज करना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, जिस पर आपका सही आंसर है देख कर अनदेखा कर देना ही नज़रअंदाज का मुहावरा होता है। फिर आता है दूध का तत्सम रूप क्या होता है, जिस पर आपका सही आंसर है दूध का तत्सम रूप दुग्ध होता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा परोक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जिस पर आपका सही आंसर है अगोचर, अप्रत्यक्ष, ओझल, त्रिरोहित, गुप्ता हैं जो परोक्ष का पर्यायवाची शब्द हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, फूलों का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है, जिस पर आपका सही आंसर है पुष्प, कुसुम, प्रसून है जो फूल के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, बेशर्म का विलोम शब्द क्या होता है, जिस पर आपका सही आंसर है शर्म है जो बेशर्म का विलोम शब्द होता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन,
मखमली जूते मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, जिस पर आपका सही आंसर है मीठी बातों से लज्जित करना मखमली जूते मारना का मुहावरा होता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, वायुसेना के वर्तमान के उपाध्यक्ष कौन हैं, जिस पर आपका सही आंसर है अमरप्रीत सिंह है, जो वर्तमान में वायुसेना के उपाध्यक्ष हैं। ये सभी क्वेश्चन 29 फरवरी के चारों सप्ताह में पूछे गए थे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें।